17 महीने में उन्होंने बीपीएससी से लेकर हर चीज़ में, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकाली और उसका एग्जीक्यूशन करवाया भी उन्होंने। हाँ, उस पर 17 महीने में उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ लाख नौकरियां दी बिहार में। क्योंकि जहाँ से जनता भरोसा जिताई थी वहाँ पे उनको रहना चाहिए था। ना उनसे सरकार बन रही थी, ना सरकार वहाँ से बिगड़ रही थी। वो अपनी जमीन बेच के वहाँ गए थे। ज़्यादा ये जंगल राज है, आए दिन मर्डर होते हैं, छोटी छोटी बातों पे मर्डर होती है बिहार में। अभी पटना मेन शहर में कितने मर्डर हुए हैं पिछले महीनों में? सर वहाँ के लोग बता पाएंगे, क्योंकि हमारे नज़र में कुछ काम ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको हम लोग पॉइंट आउट कर सकें यहाँ पे। आज भी जातिवाद के नाम पे, जाति के नाम पे वोट के लिए परेशान है लोग, और लास्ट में हमें देखने को वही मिल रहा है कि जाति पे ही वोट हो। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। इस वक्त लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हम हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काफी स्टूडेंट्स बिहार के भी रहते हैं, बिहार की पढ़ाई करते हैं। आज उन्हीं सब स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक LOC नाम का एक कैफे है, यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। आइए कुछ बात करते हैं। बिहार में चुनाव का क्या मौसम है? लखनऊ में मौसम बहुत सर्द है, लेकिन बिहार में चुनावी सरगर्मियां बहुत जोरों पर हैं, बहुत तेजी पर हैं। 6 नवंबर को पहला चरण होना है, 11 नवंबर को दूसरा चरण होना है और मतगणना 14 नवंबर को होनी है। बिहार के बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से कि ये किसकी सरकार, ये आने वाला भविष्य है, ये यूथ है, और ये लोग कैसे चाहते हैं कि बिहार में CM की कुर्सी पर किसे बिठाया जाए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा भाई आमिर रजा नाम है। आमिर रजा नाम है आपका? जी बिल्कुल। बिहार में किस इलाके के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार में सिवान जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ एक विधानसभा है, बढ़रिया विधानसभा, उसी विधानसभा से हूँ मैं। बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है, वोट डालने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाए भैया, वोट डाले कहे नहीं जाए। वोट डालने जाएंगे? हाँ एकदम जाए। अच्छा, किसे देंगे वोट? मैं यहाँ तेजस्वी यादव, नौजवान है, विकास। तेजस्वी यादव नौजवान हैं, आप मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं इंटीरियर यूनिवर्सिटी यूपी से, लेकिन तेजस्वी यादव तो नवी फेल हैं। आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे आदमी मालूम पड़ते हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके साथ जो उनकी कैबिनेट है उसमें तो पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी वो पॉलिटिक्स में उन भी बहुत पहले से बहुत काम कर रहे हैं। हालांकि बीच में उन्होंने 17 महीने काम भी करे थे, सरकार में थे भी। उस सरकार में उन्होंने बहुत सारी वैकेंसियां दी, बहुत मतलब बिहार के जनता को। क्या वैकेंसी दी उन्होंने 17 महीने में? 17 महीने में उन्होंने बीपीएससी से लेकर हर चीज़ में, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकाली और उसका एग्जीक्यूशन करवाया भी उन्होंने। हाँ, उस पर 17 महीने में उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ लाख नौकरियां दी बिहार में। अच्छा जी। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में एक कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। आप बिहार के लोकल हैं, आप सीवान जिले के रहने वाले हैं, आप क्या समझते हैं, क्या है इसकी असलियत? क्या है असलियत? समझ नहीं आ रही है। वो खिलाफ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की ही विधानसभा में जाकर के उनके लिए नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये मुझे जहाँ तक लगता है स्वाभिमान की बात है, भाइयों की बात है। हो सकता है कि कुछ स्वाभिमान का, कुछ आपसी उनकी विवाद होगी उस वक्त। तो इस स्वाभिमान की वजह से तो चुनाव हार जाएगी RJD। अब वो समझे, बाकी RJD तो काम कर रही है वहाँ भी, उस सीट पे भी। अच्छा, जी बिल्कुल। NDA से कोई, बिल्कुल NDA की सरकार काफी वक्त रही है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, NDA की सरकार 20 सालों तक रही है, लेकिन हम यहाँ लखनऊ में पढ़ रहे हैं, कोई मतलब है? एक बहुत खतरनाक एक टर्म है जो बिहार के चुनाव में इन दिनों सुनने को मिल रहा है, जिसका नाम है जंगल राज। NDA के सपोर्टर्स कह रहे हैं और NDA कह रही है कि ये इंडिया गठबंधन वाले जंगल राज है, ये तेजस्वी जी जंगल राज हैं, लालू जी जंगल राज हैं। ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी जंगल राज हैं, अनंत सिंह, अभी एक मामला मोकामा में हुआ है, दुलार चंद यादव की वहां हत्या हुई है ना? इस पे आप क्या समझते हैं, किसका जंगल राज है? और सरकार लालू जी की भी काफी वक्त रही है वहां पर। 20 साल पहले ये बताते हैं जंगल राज, उसमें तो हम लोग मतलब उतने मैच्योर बच्चे थे, हमने देखा नहीं इनके कहने पे। लेकिन उसके बाद हमने जो देखा बिहार में, इस सरकार में, इस 20 सालों की राजनीति में इनकी, ये हमें लगता है कि वो बताने से ज़्यादा ये जंगल राज है। आए दिन मर्डर होते हैं, छोटी छोटी बातों पे मर्डर होती है बिहार में। अभी पटना मेन शहर में कितने मर्डर हुए हैं पिछले महीनों में। तो असल जंगल राज तो ये है, बात करी जाए तो असल जंगल राज ये है जो हम देख रहे हैं। नहीं तो वो जो मर्डर पटना में अभी हुए हैं, जो आपने 1-2 जगह का नाम और भी बताए, तो उस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना उस पर प्रशासन कोई वो रिएक्ट कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में मर्डर हुआ जो मोकामा में, अनंत सिंह को बता रहे हैं, कहाँ कुछ हुआ उसमें? आपको बिहार से चलकर यहाँ पर पढ़ाई के लिए आना पड़ता है। बिहार में कोई इस तरीके का इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकें मास्टर्स की? बिल्कुल नहीं, बहुत कम है। अगर इतने होते तो शायद हम नहीं आए होते, यहाँ कभी नहीं आते। तो बिहार में ये सब की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में ज़रूरत है बिहार में, किसी चीज़ में। आज भी मैं आपको बताऊं, बिहार में विकास पे वोट नहीं होता है। आज भी जातिवाद के नाम पे, जाति के नाम पे वोट के लिए परेशान है लोग, और लास्ट में हमें देखने को वही मिल रहा है कि जाति पे ही वोट हो रहे हैं। विकास की बात करने वाले तो जनता ही नहीं सोच रही है।
सबसे बड़ी हाँ। अनंत सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अभी उन्होंने एक लल्लन टॉप के पत्रकार को, एक चैनल है लल्लन टॉप, उसके एक पत्रकार से उन्होंने ये कहा कि अभी हम तुम्हारा मर्डर कर दे, क्या करेगी हमारी सरकार? ये देखिए, आपने एक सवाल पूछी थी अभी जंगल राज, ये उसका जवाब है उस जंगल राज का। आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यही है, यही असल जंगल राज है और उसका जवाब है उस लल्लन टॉप के पत्रकार से, जो उन्होंने कहा कि अगर हम आपको मार देंगे तो सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी, क्योंकि सरकार में है वो जानते हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो सरकार अच्छा। जंगल राज है, यही सरकार तो असल जंगल राज है, जिसके नेता मंत्री ये सोचने में एकदम गुरेज नहीं करते हैं कि मैं आपको मार दूंगा तो क्या कर लेगी सरकार। आपके यहाँ पर चुनाव किस चरण में? हमारे यहाँ पहले ही चरण में है 6 नवंबर को चुनाव। जी जी 6 नवंबर को। तो लखनऊ से कब जाएंगे बिहार? लखनऊ से मैं जाऊंगा 3 तारीख को यहाँ से, और मैं मतदान जरूर करूंगा। जो पार्टी विकास की बात कर रही है और हमें लालटेन राज तेजस्वी की पार्टी लग रही है कि हाँ विकास करेगी और बिहार को आगे लेके जाएगी, तो हम जरूर करेंगे बिहार। बिहार में किस इलाके के रहने वाले हैं? कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? मैं सिवान का गोड़िया कोठी क्षेत्र से आता हूँ, जो एक विधानसभा लगती है गोड़िया सीवान से? गोड़िया कोठी क्षेत्र लगती है वहाँ पे। सिवान में 5 विधानसभा है, चौथा विधानसभा हमारा आता है गोड़िया कोठी विधानसभा। गोटिया कोठी विधानसभा है। एनडीए से कौन है उम्मीदवार, प्रत्याशी कौन है वहाँ? एनडीए से देवेश कांत सिंह है। देवेश कांत सिंह है। और राजद से कौन है? अनवारुल हक साहब हैं। अनवारुल हक साहब हैं। एक अभी नई पार्टी जन्मी है बिहार में, जन स्वराज के नाम से। प्रशांत किशोर साहब की ये पार्टी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन वाले इंडिया गठबंधन को बुरा भला कहते हैं, इंडिया गठबंधन वाले एनडीए गठबंधन को बुरा भला कहते हैं, जन स्वराज दोनों को बुरा भला कहती है। वो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है, कुछ इम्पैक्ट है बिहार में जन स्वराज का, प्रशांत किशोर का? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है। मतलब जिस तरह से बातें कर रहे थे उस तरह इम्पैक्ट वो डाल रहे थे नौजवानों पे, फिर उन्हें खरीद लिया गया, वो शांत हो गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पहले के कैंपेन में और अब के कैंपेन में आसमान जमीन का फर्क आ गया है। कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जो अभी। खरीदा किसने? राजद ने खरीदा है या जदयू ने खरीदा? राजद जदयू कोई नहीं करता, इनको बीजेपी खरीदी है, वही उतारी थी इनको। और अच्छा, बीजेपी ने खरीदा है। जब देखी कि खुद का तीर उल्टा पड़ रहा है तो उनको शांत कर दिया गया है, जबकि उसमें अच्छा मुद्दा बनाया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री पे इन्हें मुद्दा बनाया था कि इन्हें हत्यारा है, ये अनपढ़ है, ये डिग्री खरीद के रखा हुआ है। जब देखा कि बैकफायर कर गया तो शांत है। अभी आप देख रहे होंगे हमारे क्षेत्र में मुस्लिम, मतलब वहाँ पे ना मुस्लिम क्षेत्र का मुस्लिम भी क्षेत्र है और बड़े जाति भी हैं वहाँ पे। तो वो क्या किया कि अनवारुल साहब आरजेडी से आए हैं और वहाँ पे उनका अच्छा प्रचारक था, एक बीजेपी का ही था, उनको बैठा दिया और बैठा के मुसलमान कैंडिडेट दे दिया, क्योंकि यहाँ पे फायदा पहुँचाना है बीजेपी को। बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था जो उनका कैंडिडेट था, उनको सीट काट के एजाज अहमद सिद्दीकी को उसने सीट दिया है, जो कहीं से नहीं थे जन स्वराज में। अच्छा, जैसे कि अब यहाँ पर जिक्र चल रहा है मुस्लिम कैंडिडेट का, मुस्लिम कैंडिडेट से मुझे याद आ गए ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पूरी तरीके से इस वक्त लगे हुए हैं बिहार चुनाव में। वहाँ से कैंपेनिंग में वहाँ के एक बहुत स्टार एमएलए हैं तेलंगाना के माजिद हुसैन, वो आए हुए हैं बिहार में इस वक्त। ठीक, असदुद्दीन ओवैसी खुद आए हुए हैं। पिछली बार 5 सीटों पे इन्होंने चुनाव जीता, जिसमें से उसमें से 4 लोग राजद में चले गए। उन्होंने राजद में जाकर के अच्छा किया या गलत किया? नहीं, वो तो गलत ही किया उनने, क्योंकि जहाँ से जनता भरोसा जिताई थी वहाँ पे उनको रहना चाहिए था। ना उनसे सरकार बन रही थी, ना सरकार वहाँ से बिगड़ रही थी। वो अपनी जमीन बेच के वहाँ गए थे। अब इस बार उनको कोई टिकट नहीं मिला है। जमीन बेच के वहां पर गए थे, तो आप किसे वोट डालेंगे वैसे? हम बिल्कुल आरजेडी को डालेंगे। आरजेडी को डालेंगे। अख्तरुल ईमान साहब के बारे में क्या कहेंगे? अख्तरुल ईमान साहब अच्छे नेता हैं, अच्छे बोलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस अच्छा बोलते हैं। काम किया है उन्होंने कुछ अपनी विधानसभा में? उनको तो 5वां साल, ही तो बस उनका आखिरी टर्म चल रहा है। ठीक, 5 साल से विधायक सर वहाँ के लोग बता पाएंगे, क्योंकि हमारे नज़र में कुछ काम ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको हम लोग पॉइंट आउट कर सकें। यहाँ पे ऐसा कुछ काम होता, इन्होंने क्या वो कुछ हुआ था ना, एनआरसी कुछ वैसा हुआ था, एनआरसी वगैरह, सीए एनआरसी का बहुत अभी मुद्दा हुआ। ये अच्छा मुद्दा बनाए थे पर उसका इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया। उसका भी तो आरजेडी ने साथ दिया था और भी पार्टियों ने साथ दिया, फिर वो शांत हो गए। तो ऐसा कोई क्षेत्रीय काम नहीं किए हैं कि हम कह सकें कि नहीं बहुत अच्छा सड़क बना दिए हैं अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा शिक्षा का व्यवस्था कर दिए हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है।